हेलो स्टूडेंट्स। सो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ और आज बेटा ये मेरी पहली क्लास होगी और आज के डेट पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1.1 की एक्सरसाइजेज। सो स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये पहली क्लास है तो ये आप लोगों से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें जिससे कि आगे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा जो ये एफर्ट है आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन में वो यूज़फुल प्रूफ हो रहा है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ पाएँ और उनका बेनिफिट हो सके, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं बेटा इंग्लिश और मैथ दोनों की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। तो ऑलरेडी इंग्लिश की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी 9 to 12 की, और फिलहाल अभी मैंने ये मैथ्स से स्टार्ट किया है तो अब मैथ्स की क्लास में आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और कई सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ऐसे लेकर के आता रहूँ। तो चलिए आज देखिए हम लोग सोल्यूशन देखेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, जो कि आप देख रहे हैं क्या है कि यूज इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो इससे पहले हम इसको जानें तो इसके पहले हमें क्या जानना जरूरी है बेटा कि एक्चुअल में इक्लिड्स डिवीजन होता क्या है। देखिए बहुत कुछ आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, बस उतना समझिए जितने से आपको काम चल जाए। तो बेसिकली यहाँ समझिए क्या इक्लिड्स डिवीजन मेथड में एक लेमा यूज होता है। लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ये प्रूवन स्टेटमेंट है क्या, आप ये समझिए। ये प्रूवन स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई भी दो इंटीजर है, एक इंटीजर मान लीजिए ए है और एक इंटीजर बी है, और इसमें कंडीशन क्या है कि इन दोनों में से जो ए है वो क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से कि एक्चुअल में जो लेमा हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के लिए, वहां पे वो है क्या, यहाँ पे कितने इंटीजर होने चाहिए, दो। एक हमने ए मान लिया, एक बी मान लिया है। और दूसरी यहाँ पे कंडीशन ये है कि जहाँ पे ए शुड बी ग्रेटर देन बी। अब जब ऐसी कोई सिचुएशन आपको मिले और आप कुछ से एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं कि जो वैल्यू बेटा आपकी बड़ी होती है उसको आप पहले लिख लेते हैं, यूं समझिएगा। इसके बाद आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे और जो छोटी वाली वैल्यू है बी, उस वैल्यू को आप पुट करते हैं और पुट करने के बाद फिर उसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं क्यू से। अब ये क्यू क्या है ये समझिए कि आप एक प्रकार से बी से ए को डिवाइड करेंगे, बी से आप ए को क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, जो जो कोशेंट मिलेगा, यहाँ मैंने रिमाइंडर लिख दिया, तो जो कोशेंट मिलेगा बेटा वो कोशेंट ही यहाँ पे क्यू है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी जहाँ एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक आपको और भी क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को देखते रहिए। और ऐसा करने के बाद फिर एंड पे अगर बी से ए को हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट को तो हम बी में मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड में जो रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख देंगे। बस यही यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है बेटा, यही एक्चुअल में क्या है, वो लेमा है। यानी कि इसी मेथड को हम बोलते हैं इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का जो है एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जब ये पूरा प्रोसेस आप कर रहे होंगे, ये सारे कई स्टेप में होगा, एक न्यूमेरिकल अभी हम पहला लेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर ये डिवीजन आप कई बार रिपीट करते रहेंगे किसी नंबर पर, और एंड में जब आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, अगर रिमाइंडर क्या मिल गया, जीरो मिल गया, तो जो बी वाली वैल्यू होगी बेटा वही बी वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है वैल्यू क्या, 135 एंड 225 हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखिए करना क्या, पहले तो हमें देखना है भाई कौन सी वैल्यू यहाँ बेटा यहाँ पे बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे 225 क्या है, ग्रेटर देन है कंपैरिजन टू 135। यानी कि यहाँ पे हम जो ए मानेंगे, ए हम किसको एज्यूम कर सकते हैं, 225 यानी 225 को बेटा आपको एज्यूम करना है ए, और जो बी है उसे बी को आप क्या मानेंगे 135। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए और बी की वैल्यू मिल गई, इसी अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा कोई पूछे क्या है तो डिवीजन लेमा वही है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई पूछे क्या लेमा है तो भाई ये लेमा, लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो यूँ समझिए जब कभी भी आप कोई डिवीजन करते हैं ना तो आप हमेशा देखते हैं जो डिवाइडेंड होता है क्या होता है। पहले तो मैं आपको समझा दूं ये सारी चीज़ें होता क्या है, वो बच्चे जिनको ना मालूम हो
मान लीजिए हम 2 से बेटा किसमें 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं, और आपको पता है जब 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखिए जो ये 2 है, ये 2 क्या कहलाता है, ये 2 यहाँ पे कहलाता है डिवाइजर। ये क्या कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। 7 डिवाइडेंड कहलाता है, और Q क्वोशंट कहलाता है, और R क्या कहलाता है, रिमाइंडर। अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है ना और ये 7 है, यहाँ पे देखिए जो बड़ी वैल्यू को हम क्या मानते हैं, A मानते हैं, यानी कि बस ये समझिए 7 इज इक्वल टू, फिर हम छोटी वैल्यू क्या मानते हैं, B यानी कि 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्वोशंट को हम Q यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3, और जो रिमाइंडर आए उसे हम +1 कर देते हैं। तो देखिए 2 3 जा 1 एंड 7, यानी कि एक प्रकार से बस यही फॉर्मेट यहाँ पे इसे अप्लाई कर दिया गया, एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पे डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। आप एक इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, तो आई होप ये आपके लिए क्या होगा, काफ़ी ईजी होगा। तो बस इसी मैथड को हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आगे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। सिंपली अब यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक वैल्यू क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक ही जगह पे पुट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 225 को हमने पहले क्या कर लिया, पुट कर लिया, चूंकि ये बड़ी वैल्यू है। ए की जगह पर हमने क्या कर लिया, इस वैल्यू को हमने पुट कर लिया है। अब बी की जगह पर हम देखिए किस वैल्यू को पुट करेंगे, सिंपली हम बी की जगह पे पुट करने वाले हैं बेटा 135 को, क्योंकि ये क्या है, ये छोटी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे आपने करना क्या है बेटा कि 135 से आपको क्या करना है, 225 को डिवाइड करना है। यानी जब 225 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि बेसिकली आप कितनी टाइम्स जाएगा बेटा, 1 टाइम्स ही जाएगा। कितनी टाइम्स जाएगा ये आपका, 1 टाइम्स जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 90। कितना मिलेगा, 90। ये तो बेसिकली देखिए आप नॉर्मली कर सकते हैं। देखिए आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पे 135, देखिए तो मैंने प्रोसेस बताया उन बच्चों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बाकी जो स्मार्ट बच्चे हैं वो सिंपली बेटा आपको क्या करना है, आपको आइडिया मिल रहा होगा कि 135 टेबल बाई 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो सिंपली 225 से वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन जाएगा वो एक ही जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, चूंकि इसका डिवीजन का जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, प्लस करके हम बेटा रिमाइंडर लिखा करते हैं। यानी कि बस इसके बाद हमें भी क्या करना है, रिमाइंडर देखिए हमें 90 पे डिवीजन करने मिला था, तो ये प्लस लगा लेते हो, 90 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने पहली ये स्टेप 1, ये क्या देखिए स्टेप 1, स्टेप 1 ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, रिमाइंडर हमें क्या मिला, 90। देखिए जब ये लेमा यूज कर रहे होंगे तो इस लेमा को हम तब तक बेटा यूज करते हैं जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाता, 90 नहीं मिल जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हम नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तो काफी ध्यान से पढ़िएगा, ये आ गया तो सारे आ जाएंगे। सिंस रिमाइंडर इज नॉट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अभी इस डिवीजन प्रोसेस को हम और ले जाएंगे। अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट अब आपको बताने वाला हूँ इसको जरा और ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा जब आपको रिमाइंडर 0 ना मिले, ठीक है, तब अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, जो आपकी जो ये वैल्यू थी ये वैल्यू आप भूल जाइए। अब आपके पास कौन सी वैल्यू बची, रिमाइंडर बचा एक तो, और एक यहाँ पे आपको यहाँ बी की वैल्यू बची है। अब आप इन दोनों वैल्यू को समझ करके आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लेमा। अब लेमा का बस वही रूल, यानी कि सेकंड जो आपका स्टेप होगा बेटा, वहां पे देखिए क्या होना है, मैं यहाँ पे इसे कट कर दे रहा हूँ। तो देखिए वहां पे क्या होगा कि 135 यहाँ पे बड़ी वैल्यू हो जाएगी और 90 छोटी वैल्यू हो जाएगी। यानी 135 आपका होगा ए और 90 होगा बी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। जब पहला स्टेप आप करेंगे, अगर आपको रिमाइंडर 0 ना मिले तो उस सिचुएशन जो बी होगा वो बड़ी वैल्यू अगले स्टेप के लिए ए बन जाएगी, और जो रिमाइंडर वो अगले स्टेप के लिए बी बन जाएगी। इस तरह से आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए 135 मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, आगे क्यों लिखा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको आगे लिख ली। अभी चूंकि देखिए पहला क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा स्लो चलेंगे जिससे कि किसी के कॉन्सेप्ट जो है किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो सिंपली अब देखिए यहाँ पे 135 है बेटा, अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो ये वैल्यू आपको 90 दिख रही है, 90 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 90 को लिख लिया है। अब फिर से वही काम करना है, 90 से आपको क्या करना है, 135 में डिवीजन करना है। और आपको देखिए जब 90 का आप 2 टाइम्स करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। इट मीन्स दैट इस बार फिर से आपको बेटा क्या करना है, 90 टेबल 1 टाइम ही पढ़ना है, यानी क्वेश्चन आपको कितना आने वाला है, 1। तो आइए तो मल्टीप्लाई बाई 1 लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई 1 लिख लिया है। अब देखिए जब 91 या 90 करेंगे तो सीधी सी बात है, 135 में से 90 जब माइनस कर देंगे तो आपको रिमाइंडर बच्चे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 45 मिलेगा। यानी कि हम रिमाइंडर में कितना लिखेंगे,
45। तो हमने देखिए 45 लिख दिया। अब देखिए इस स्टेप पे भी आप यहाँ पे देखिए बेटा कि आपको जो रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अभी हमें और आगे एक स्टेप जाना पड़ेगा और देखते हैं फिर वहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कंसीडर 90, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे लिख लें। आई होप स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो 45 जो रिमाइंडर है ये वैल्यू बी की हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि 45 का अगर मल्टीप्लाई हम 2 बार कर दें, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 90, यानी 45 टेबल अब आपको कितनी बारी पढ़नी बेटा, 2 टाइम्स आप पढ़ेंगे और जैसे 2 टाइम्स पढ़ेंगे आपको 90 मिल जाए। तो आइए इसे हम 2 इंटू 45 लिख लेते हैं। आई होप यहाँ पे आप बात समझ में, आपको बात समझ में आ गई होगी। 45 टू जो कितना आ गया 90, यानी कि इस बार रिमाइंडर हमें कितना मिला बच्चा, 0 मिला है। तो आइए 0 लिख लेते हैं, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन ये काफ़ी हद तक हो गया सॉल्व। क्यों, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है। अब यहाँ पे थोड़ा अटेंशन के साथ सुनिएगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और 1 2 स्टेप 3 स्टेप जब तक आपको 0 ना मिल जाए, ये स्टेप आप कंटिन्यू करते जाएंगे, एंड में आपको 0 मिलेगा। और अब यहाँ पे विशेष ध्यान ये देना है, जब आपका रिमाइंडर 0 मिल जाए तो उस सिचुएशन में जो बी की वैल्यू होगी बेटा वही आपका क्या बन जाएगा, दिए गए इक्वेशन का एचसीएफ, दिए हुए इंटीजर दिए हुए नंबर्स का एचसीएफ बन जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम में आपको प्रॉपर पूरी इसी प्रोसेस से चलना है, तभी जाकर के आपको कंप्लीट मार्क्स यहाँ पे मिलने हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो गया भाई, सिंस रिमाइंडर इज 0 सो द प्रोसेस स्टॉप, यहाँ से प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और सिंपली सिंस द डिवाइजर इज एट द स्टेज एस 45, जो डिवाइजर का स्टेट है वो क्या 45 का है, यानी कि यही वैल्यू बेटा आपकी क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। सो देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 35 एंड 25 इज 45। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इट इज रियली क्वाइट इजी। अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो आप इसको एक बार फिर से पॉज करके दोबारा से वीडियो को आप देख लीजिए, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड स्टूडेंट जो मैंने आपसे अपील किया था, आई होप आप सब लोगों ने लिंक को शेयर कर दिया होगा। अब ये आपका काम है कि मेरे मोटिवेशन को आप कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे बूस्टअप करते हैं, कैसे चार्जअप करते हैं, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। और जितना आप मुझे चार्जअप रखेंगे उतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इस लिंक को शेयर करते रहिए। तो चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया गया है आपका सेकंड नंबर, 196 मल्टीप्लाई 38220। तो आइए इसे सॉल्व कर देनी, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को ले लिया है और आई होप अब आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहला स्टेप हमने देख लिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पीड से भी चलेंगे, कुछ चीज़ें मैं आप पे भी छोड़ूंगा, उसे आप लोग हेल्प करिएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए वही वैल्यू मिल गई, यानी यहाँ पे हमें पहला काम तो ये देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। जो वैल्यू बड़ी उसे आप बेटा क्या मानेंगे, ए मानेंगे, छोटी वाली वैल्यू को आप बी मानेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू ये है तो इसे ए मान लेंगे, छोटी वैल्यू 196 है तो हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो हम लिख लेते हैं 3822 इज ग्रेटर देन 196, यानी कि सीधी सी बात। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लेमा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेमा की बात की जाए तो लेमा आई होप आपको पता चल गया होगा। कोई भी आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे लेमा क्या है, तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे इक्लिप्स डिवीजन का लेमा यहाँ पे क्या है, वह ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसे अप्लाई करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई हम बड़ी वैल्यू को रख लेते हैं, यानी कि हमने 38220 को हमने देखा पुट कर लिया है। आई इक्वल लगा लेते हैं और हम क्या करते हैं 196 छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सेकंड यहाँ पे वर्क देखिए क्या होता है बेटा कि 196 को आपने क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, यानी कि आपको क्या करना है 190, चूंकि देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू, सिंपली आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। तो ये रफ वर्क आप लोग आई होप जरूर घर पे करेंगे, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद बेटा यहाँ पे आपको एक क्वोशंट मिल जाएगा और एंड में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। क्वोशंट को आप कहाँ कर लिखेंगे, 196 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे और रिमाइंडर को आप लिख देंगे। अब देखिए वैसे जब मैंने इसे पूरा सॉल्व किया बेटा तो मुझे जो यहाँ पे क्वेश्चन मिला है वो मिल गया है 195। क्या मुझे मिला है 195, यानी जब आप 196 को से डिवाइड करेंगे, किसको, इस वैल्यू को बेटा डिवाइड करेंगे, तब आपको जो क्वोशंट मिलेगा 195 मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको रिमाइंडर भी बेटा 0 मिल जाना जब आप डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। आप इसे सेल्फ चाहे तो रफ वर्क कर लीजिएगा, यानी कि देखा जाए तो इसे इसमें आपको बेटा पहले ही स्टेप में आपको क्या मिल गया है, रिमाइंडर 0 मिल गया है। जब बेटा आपको पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया है, यानी कि आपका देखिए ये वाला इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया है, फिनिश हो गया, सॉल्व हो गया है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे
ये तो हो गया कोसेंट, ये रिमाइंडर 0 ही हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू है, जो डिवाइजर यहाँ पे है, यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सो इस स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख लेते हैं कि सिंस द रिमाइंडर इज 0 सो द प्रोसेस स्टॉप, यानी प्रोसेस क्या हो गया, रुक जाएगा। एंड डिवाइजर इज एट द स्टेज ऑफ 196, यानी कि इसका जो HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, therefore HCF of 196 and 38220 will be 196। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, and now let's solve it. So look, first of all we are to observe that which number is greater than. So as simple, you may observe that 867 is greater than 225. So here the greater number will be A and the smallest number will be B. So just let's write it. So here since 867 is greater than 255, so let's write it in a sentence. So हमने देखिए यहाँ पे इसे लिख लिया है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे कि समय भी कम लगे, इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एज इट इज पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा विच इज 867। सो लेट्स राइट इट इन द बिगनिंग। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 867 को लिख लिया है। एंड नाउ लेट्स राइट इक्वल एंड देन आफ्टर विल पुट 255 एज अ बी। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 255 को हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है 867 से। सो देखिए यहाँ पे आप सिंपली आप रफ वर्क भी कर सकते हैं कि 255 867। तो ऐसे देखिए जो स्मार्ट बच्चे वो देखते हैं उनको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे जो आप सॉल्व करेंगे इस सोल्यूशन में बेटा कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाने वाला है, ठीक है। बिकॉज 2 4 आप 8 कर देंगे तो 800 तो यहीं से मिल जाएगा, ऑलरेडी 55 आपके यहाँ पे लगा हुआ, इट मीन्स दैट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो आपको जो मल्टीप्लीकेशन होगा 3 टाइम्स होगा, तो 3 5 हो गया 15 एंड 3 5 15 एंड 1 हो गया 16 एंड 2 3 6 एंड 1 7। तो देखिए यहाँ पे जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल गया है 7 में से 5 आप माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे यानी देखिए यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिल गया है 102 और यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिला बेटा 3 मिला। यानी कि यहाँ पे आप क्वेश्चन यानी क्यू को जब मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और रिमाइंडर में आपने क्या पुट करना है 102। चलिए आइए फटाफट कर लेते हैं भाई। देखिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और प्लस लगाकर हम रिमाइंडर वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या हो गया 102 हो गया। बट लुक हियर एज अगेन द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट हमारा ये जो प्रोसेस अभी बेटा यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, हमें एक स्टेप आगे और जाना है। सो सिंस रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एक लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। इस पर हमारे लेमा का जो डिजिट्स होंगे क्या होंगे 255 एंड 102। फिर से देखिए यहाँ पे वही प्रोसेस है कि 255 ग्रेटर देन है किससे 102 से, यानी 255 को हम ए मानेंगे और कहाँ रखेंगे, पहले इस वैल्यू को रखेंगे। चलिए 255 को पहले रख लेते हैं और सिंपली अब 102 को हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इसके बाद, यानी कि 102 को हमने इसके बाद पुट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, सिंपली 102 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए डिवीजन इजिली आपको समझ में आ रहा है कि आपको बेटे कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाने वाला, चूंकि 100 यहाँ पे दिया गया भाई 2 टाइम्स जाएंगे 200 हो जाएगा, 3 टाइम्स में 300 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 200 यहाँ पे तो 2 कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा 204 और 204 जब आप कम करेंगे 255 और 255 में तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 51। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रिमाइंडर 51 को कर लेते हैं। देखिए सेकंड स्टेप में बेटा आपने देखा यहाँ पे कि रिमाइंडर इज स्टिल नॉट 0, इट मीन्स दैट वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। सो बिल्कुल चलिए हम फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बस ध्यान देना है कि इस बार हमारी जो नई वैल्यू 2 होगी वो कौन कौन सी होगी, 102 एंड 51 होगी। आई होप बच्चा आप लोगों ने अब तक चैनल को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया होगा, और प्लीज़ फटाफट सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। 10th की बच्चा पार्टी मैथ के साथ साथ ऑलरेडी इंग्लिश की सारी वीडियोस आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की हो, चाहे फिर आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीड की हो, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई, आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और वहाँ से आपको लिटरेचर की वीडियोस मिल जाएगी। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ मुझे मैसेज करिए, वहाँ से मैं आपको इनकी नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो देखिए आगे चलते हैं, फिर से वही प्रोसेस करना है भाई। 102 है 51, ये तो काफ़ी ईजी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये लास्ट स्टेप होने वाला। तो 102 को हमने लिख लिया है पहले एज ए, और 51 को चलिए भाई लिख लेते हैं। और 51 के 2 टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाना है 102, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे हम कर देंगे और रिमाइंडर हमें मिल गया है 0, यानी कि हमारा क्वेश्चन बच्चा पार्टी हो गया है सॉल्व। और रिमाइंडर चूंकि मिल गया है और डिवाइजर है 51, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आप खुद ही आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या यहाँ पे HCF निकल के आया है। एज रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स दैट द डिवाइजर इज एट द स्टेज ऑफ 51 and HCF will be 51, hence we have got our answer. So that's it. So I hope आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
सो चलिए बेटा, फटाफट आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आज की क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। इस चैनल को आप बढ़िया से प्रमोट करिए, मुझे मोटिवेट करिए, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियोज़ में ला के आता रहूँ और बढ़िया से एनर्जी के साथ आप लोगों को मैं कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।